नहीं नहीं, वो आप देखिए ना, वो कल के भाषण के बाद जो अभी संबोधन इन्होंने किया है, उसने पूरा अमेरिका को निराश किया है। मतलब उसमें बहुत उसकी तीखी, लोग कह रहे हैं कि भैया ये एक सप्ताह की जो एक सप्ताह से जो बार बार यू टर्न ले रहे हैं, जो बातें बोल रहे हैं एक ही तरह की, उसी का कट पेस्ट है। उसी का ये भाषण एक कट पेस्ट है। और उसके बाद देखिए केवल वहां अमेरिकी विपक्ष की तरफ से बहुत इस पर क्रिटिक आई। इसमें आज तक स्पष्ट नहीं कर पाया कि युद्ध को लेकर के स्पष्टता क्या है। अभी आज का भाषण भी स्पष्ट नहीं कर रहा है कि इस युद्ध को लेकर के आपकी प्राथमिकता क्या है। और आप जो है आप अपने सहयोगियों को खो रहे हैं, उस पर आप बोल क्यों नहीं रहे? आपने नाटो का नाम तक नहीं लिया अपने भाषण में। वो जो वहां भाषण दे रहे थे तो उसमें नाटो का नाम ही नहीं लिए लोग, वहां पे वो बोल रहे हैं। तीसरा बोल रहा है कि अमेरिका में लोग संकट में, उसके लिए आपको चिंता ही नहीं है, लोग भारी संकट में, आपको चिंता ही नहीं है। तो ये उस भाषण की भी, उसके बाद आप ये भी देखिए कि वैश्विक शेयर मार्केट में गिरावट आ गई है उसके बाद। मतलब वहां बहुत निराशा हुई है। निवेशक ये स्पष्टता चाहते हैं कि कब तक युद्ध चलेगा, फाइनली कोई डेट लाई जाए। तो उसमें एक आप देखिएगा तेल के दाम में बहुत भारी वृद्धि हुई है उसके बाद, उस भाषण के बाद। केवल भारत के शेयर मार्केट में 1 घंटे के अंदर जो है 10 लाख करोड़ रुपए चले गए। मतलब आप समझिए कि वो शेयर मार्केट से, ये यहाँ पे बात की जा रही। तो इस भाषण के बाद उनकी साख को और ज्यादा संकट डाला है ना। मैंने फिर उसमें कोई स्पष्टता नहीं है। रिजीम चेंज आप कैसे किस रूप में कर रहे हैं? आप तो कह रहे थे कि रिजीम चेंज कर चुके हैं, आप कह रहे थे मिसाइल क्षमता को खत्म कर चुके हैं, आप कह रहे थे कि उनकी सेना को हम वो डैमेज कर चुके हैं और मुझ पे अब कंट्रोल करने लायक। तो अब अमेरिकी जनता ने ये मांग किया है कि भाई जब जब सब आप कर ही चुके हैं तो वापस क्यों नहीं आ रहे, वहां है क्यों आप जो है। तो उसके लिए वो अमेरिकी जनता को फिर आप देखिएगा कि वो बोल रहे हैं, बहुत जल्दी की बात कर रहे हैं कि अमेरिकी जनता जो है बहुत जल्दी में दिख रही है बहुत जल्दी में दिख रही है। तो मेरा ये कहना है कि देखिए एक एक सिचुएशन ऐसी बन गई है कि ट्रंप अब अपनी जनता से बात कर रहे हैं, माने उसको अपने देश को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां वो उनको समझ में आ गया है कि वहां तेजी से ये मागा वाला भी घट रहा है, उसमें भी एक गिरावट आ रही है। उसके समर्थक कोर वोटर में भी एक संकट आया है, माने वहां द्वंद्व पैदा हो गया उसके कोर वोटर में भी कि ये स्पष्टता न होने के चलते। क्योंकि आमतौर पे माना जाता है उनके कोर वोटर में, ट्रंप के कोर वोटर में, कि ट्रंप जो है बेसिकली इसी यही उनकी यूएसपी है कि वो बहुत स्पष्टता से बोलते हैं, बहुत तीखा बोलते हैं, बहुत स्पष्ट बोलते हैं। अब बहुत मारक उनका बातचीत होता है, एकदम कोई लार लपेट नहीं रहता है, कोई जलेबी नहीं रहती है उसमें। लेकिन इस युद्ध के शुरुआत के समय से अभी तक के उनके भाषणों को देखेंगे तो भारत की जलेबियां भी उसमें फेल हो जाएंगी, जितना वो लपेट रहे हैं उसमें, जितनी तरह की वो बातें जो है वो उसको अपने भाषण में कर रहे हैं। तो आप ये एक बड़ा पैमाने पर इससे ये समझ में आता है अमेरिकी जनता को कि वो बेसिकली एक कंफ्यूज राष्ट्रपति के बाद, इस युद्ध के बाद एक कमजोर राष्ट्रपति, एक कंफ्यूज राष्ट्रपति, और एक जो है बेसिकली कह लीजिए झूठ बोलने वाला राष्ट्रपति, बात बात पे झूठ बोलने वाला राष्ट्रपति, एक इमेज उनके जनता के अंदर ही देखिएगा वो बनता जा रहा है। और इस भाषण ने अमेरिकी जनता को और निराश किया है। और मुझको अब लग रहा है कि ये दुनिया से तो कट ही रहे हैं ट्रम्प साहब, दुनिया भर में तो वो अलगाव में पड़ने जा रहे हैं, और वो नहीं अलगाव में पड़ने जा रहे हैं, दुनिया भर में अमेरिका को अलगाव में डालने जा रहे हैं, और अपने देश के अंदर ट्रम्प साहब खुद अलगाव में पड़ने जा रहे हैं। ये बड़ा उनके सामने, इससे बड़ी कोई क्राइसिस नहीं आएगी राम प्रकाश जी। जी